कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का मसूरी पहुंचने पर वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। शहीद भगत सिंह की 111वीं जयंती पर मसूरी पहुंचे गुलाम नबी आजाद ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आजादी के दीवाने शहीद भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं गांधी ग्लोबल फैमिली के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने शहीद भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि आज हम शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें शत शत नमन करते हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। बात करें बहुत सर, एक सवाल सर, ये परिसीमन को लेकर जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन को लेकर अभी तक कवायद चल रही है, अभी तक चुनाव देखें, अभी सबसे चीज़ है जम्मू कश्मीर में जो ज़रूरत है वो है कि स्टेट को बहाल किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी स्टेट, हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेटें हैं वो 72-73 साल पुरानी है, 74 साल पुरानी है, और जम्मू कश्मीर की स्टेट 176 साल पुरानी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट बनी थी 1846 में, मतलब जितने देश में बनी है स्टेटें उनसे 102 साल पहले बनी है, तो वो 250 साल पुरानी है, ये पौना 100 साल पुरानी। तो आज जरूरत है सर, जैसे केंद्र सरकार ने इनको जो है विशेष राज्य का दर्जा था वो समाप्त कर दिया है जम्मू कश्मीर का, जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था सर उसको इसी तो जी नहीं, अभी तो वो बात की बात सोचें कि क्या होता है। अभी तो हमें स्टेट चाहिए और इलेक्शन चाहिए। आज का जो हमारा प्रोग्राम था ये बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए हमने अपने किसी के जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं उनका कोई प्रोग्राम आज हमने रखा नहीं। ये टोटल आज का प्रोग्राम सोशल था। हमारी एक संस्था है गांधी ग्लोबल फैमिली, बहुत पहले से हम स्टूडेंट लाइफ से एसोसिएटेड हैं गांधी जी की विचारधारा से, और आप राम मोहन राय जी जनरल सेक्रेटरी हैं उसके, नेशनल लेवल की कमेटी है, और इप्टा यहाँ की संगठन है। तो हम हमेशा जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स जो है उनको याद करते हैं, उनके जन्मदिन मनाते हैं या उनकी डेथ एनिवर्सरी पे कोई सिम्पोजियम सेमिनार्स करते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, तो उस तरह के कामों में हम एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अब गांधी ग्लोबल फैमिली के हमारे राम मोहन राय की अध्यक्षता में पूरी हिंदुस्तान के कोई 40 लोग दिल्ली से 3-4 दिन वो गाड़ी में अलग अलग शहरों में जाते हुए यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ इप्टा ने हमको होस्ट किया था, उन्होंने रहने खाने पीने का किया था और ये एक सम्मेलन रखा था। तो ये आज का जो ओकेजन था ये शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन था, तो वो मनाने की, तो असली जन्मदिन के अवसर पर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। एक शहीद होता है उसके बारे में तो कहा ही जाता है, लेकिन एक शहीद अकेला नहीं होता, उनके और साथी थे जिनको उनके साथ फांसी लगी थी, तो उनके बारे में भी तो कहना पड़ेगा। लेकिन शायद जब उनका जन्मदिन आएगा या डेथ एनिवर्सरी आएगा तो उस दिन भगत सिंह के बारे में भी बोलना पड़ेगा। तो ये एक जागरूकता पैदा करने की। हुआ क्या है कि आज के इस ज़माने में लोग साइंस की तरफ जा रहे हैं, नंबर बनाने की टेक्नोलॉजी, कौन ज़्यादा नंबर लेगा उसको नौकरी मिलेगी, IAS IPS। तो उस दौड़ में कहीं न कहीं वो शहीद हमको भूल गए, हम उनको भूल गए कि जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से हिंदुस्तान आज़ाद है, जो शहीद हो गए या जो नहीं भी शहीद हुए लेकिन ज़िंदा रहे, लेकिन जेलों में उन्होंने अपना वक़्त गुजारा। तो हमारी संस्था तो गांधी ग्लोबल फैमिली पूरा साल भर का प्रोग्राम कर रही है, और सिर्फ इन्हीं के बड़े बड़े लीडरों के नहीं, जो दूसरे जहाँ जो गांव का अगर उसका वहाँ शहीद होगा तो वहाँ की संस्था से कराएंगे। क्योंकि अगर इस आज़ाद स्वतंत्र भारत में हम उनको कुछ दे नहीं सकते,
वो कब के लिए देश के लिए शहीद हो गए। हम उनके परिवार के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम एक हिंदुस्तानी के लिए, एक भारतीय होने के नागरिक के नाते तो हमारा इतना फर्ज तो बनता है, हमारा बनता है कुछ प्रोग्राम करें, और आपका भी फर्ज बनता है कि उसको दिखाएं, उनको भी याद करें। हम कमरे में कितनों को सुने होंगे, लेकिन आप दिखाएंगे तो बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ेगा। कईयों को कितने मालूम होगा शहर में आज भगत सिंह का जन्मदिन है, शायद किसी को नहीं। लेकिन आप जब कहेंगे तो हमारी ये मेहनत, प्रयास और आपका ये टेलीविज़न, तो दोनों के सहयोग से एक श्रद्धांजलि तो उनको मिलेगी। आप जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और राजनीति में बात ना हो तो सर ये तो हो नहीं सकता। नहीं, आज नहीं, तो सर आज एक दो क्वेश्चन है सर। उन लोगों के बारे में राजनीति, उन लोगों सर किसान आंदोलन के बारे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखते हैं? देखो, किसान आंदोलन तो हम उसका सहयोग देते आए हैं, देते रहेंगे। हम विपक्ष के नेता के रूप में भी मैंने राज्यसभा में कई भाषण कहे, और मैंने यही अवसर दिया था माननीय प्रधानमंत्री के सामने। मैंने सदन में छः ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि 6 दफ़ा अंग्रेज़ों के वक़्त में आंदोलन हुए थे, तकरीबन 1-1.5 साल के वक़्त में, और 6 के 6 दफ़ा अंग्रेज़ों को वापस लेना पड़ा। तो मैंने कहा उनको, और मैंने अपना उदाहरण भी दिया था कि राजीव जी के वक़्त में भी 88 में उन्होंने इन्हीं टिकाइट के फादर ने किया था, और हमारा भी पैरेलल था। मैं जनरल सेक्रेटरी था, इंचार्ज था उस रैली का। हमने भी 10 लाख की रैली रखी थी बोट क्लब पे, और किसान जो दूसरे आंदोलन करने वाले थे टिकाइट जी के, प्रेजेंट टिकाइट के बड़े टिकाइट, उसने 2 दिन पहले 50,000 लेके लुगा हुक्का और बेड लेके उसमें बैठ गया। तो हमने विड्रॉ करके हमने लाल किले में की, हमने उनको हटाया नहीं, हमने लाल किले में की। तो मैंने ये बताया कि जब अंग्रेज़ विड्रॉ कर दिए तो हम क्यों नहीं, अब विड्रॉ कर दो आप। सर 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से अधिक समय हो चुका है धारा 370 और 35A को लेकर। सर कितना बदलाव आया है जम्मू कश्मीर इसको लेकर? अब बदलाव आने के लिए आपको जाना पड़ेगा। नहीं सर, आप तो वहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। देखी गई जब आपका मोदी जी ने भी आपकी तारीफ करी, क्या मानते हैं कि मोदी जी भी जो उनके राजनीतिक दुश्मन है उनको बड़े प्यार से टैकल करने की कोशिश कर? देखो, पार्लियामेंट की राजनीति की एक अलग होती है, व्यक्तिगत अलग होती है। पार्लियामेंट में हम आलोचना करते हैं एक दूसरी पार्टी के काम की या काम करने का तरीका। मान लीजिए यही किसान का बिल है तो हम इसके खिलाफ हैं, सरकार ने गलत किया, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम उस मंत्री को गाली माँ बहन की दें। तो इसलिए व्यक्तिगत तौर पर सब हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, सब लोगों के चुने हुए हैं, सब लोगों के नुमाइंदे हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग रास्ता है, गांधी जी का अलग रास्ता था आज़ादी का हासिल करने का, अशफाकुल्लाह, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, उनका अलग था। हाँ, उनका रेवोल्यूशनरी तरीका था, इनका नॉन वायलेंस